नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली पीएम मोदी लेड कैबिनेट ने 8th पे कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अप्रूवल दे दिया है, जो मोस्ट प्रोबेबली फाइनेंशियल ईयर 2026 से लागू होगा। इससे 1 करोड़ प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स को बेनिफिट होने वाला है। हम बात करेंगे फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, जिसकी वजह से सैलरी हाइक में भी 186% होने जा रहा है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी लाखों रुपयों में होगी एंड पेंशनर्स को भी फायदा होने वाला है। यहाँ पे न्यूज़ आप देख पाओगे, इंडियन मीडिया हाउस भी काफ़ी खुश हैं कि बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा सेंट्रल गवर्नमेंट देने जा रही है। 8वें पे कमीशन के गठन को मंजूरी मिल चुकी है। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने थर्सडे यानी कि 16 जनवरी को अप्रूवल दिया है 8th पे कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। एंड ये जो डिसीजन है टू सेट अप दी 8th पे कमीशन, ये लिया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन आईबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। और इस 8th पे कमीशन का काम होगा टू रिवाइज सैलरीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड अलाउंसेज ऑफ पेंशनर्स। नाउ व्हाट इज द नीड टू सेटअप ए न्यू पे कमीशन? तो देखिए, पिछला जो पे कमीशन था वो सेटअप किया गया था इन 2014 एंड इट्स रिकमेंडेशंस आर इम्प्लीमेंटेड ऑन जनवरी 1 2016, जिसका कार्यकाल 2026 में पूरा होने वाला है। इसीलिए 2026 से आने वाले अगले 10 साल के लिए हमें एक नया पे कमीशन चाहिए एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज की जो सैलरी है उसमें हाइक भी करना है। हालांकि मैं आपको बताऊं, इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, लेकिन हर 10 साल में एक नया पे कमीशन लागू किया जाता है, जिस वजह से 49 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड नियरली 65 लाख पेंशनर्स को बेनिफिट होने वाला है। अश्विनी वैष्णव ने बताया 8वें पे कमीशन को 2025 में इसीलिए सेटअप किया जा रहा है ताकि ये इंश्योर किया जाए कि जो भी रिकमेंडेशंस 8वें पे कमीशन की होंगी वे हमको रिसीव हो जाएं वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म ऑफ द 7th पे पैनल। एंड इन्होंने इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करना शुरू भी कर दिया है। और यदि हम बात करें आज़ादी से लेकर अब तक यानी कि 1947 से 2025 तक टोटल 7 पे कमीशन हम लोग सेटअप कर चुके हैं। और जो पहला पे कमीशन था उसने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो बेसिक सैलरी है उसको 35 रुपये जो है बताया था। आप देख पाओगे फर्स्ट जो पे कमीशन था हमारा, उस समय 35 रुपये से हमारी जो है सैलरी शुरू हुई थी और 7वें पे कमीशन में ये बढ़कर 18,000 रुपये हो चुकी थी। सो बेसिकली पे कमीशन एक की इंस्ट्रूमेंट है इन डिसाइडिंग सैलरी स्ट्रक्चर्स, बेनिफिट्स एंड अलाउंसेज फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। और मोस्ट ऑफ द जो स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्राइवेट फर्म्स हैं वे भी पे कमीशन की ही रिकमेंडेशंस को फॉलो करती हैं अपनी एम्प्लॉयज की सैलरी को हाई करने के लिए या पेंशन वगैरह में इजाफा करने के लिए। नाउ व्हाट इज द पे कमीशन इन इंडिया? सो पे कमीशन बेसिकली देखिए एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन है या कहें कि एक कमीशन है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर इवेलुएटिंग एंड रिकमेंडिंग सैलरी स्ट्रक्चर्स फॉर द पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज बोथ सिविलियंस एंड मिलिट्री पर्सनल्स। सो इसकी वजह से जो सिविलियंस हैं एंड मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनकी दोनों की सैलरी बढ़ने वाली होती है। अलाउंसेज हैं, जो डीए है, एचआरए है वगैरह वगैरह, उन सब में इजाफा हो जाता है। और इसके लिए प्रत्येक कमीशन एग्जामिन करता है फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, ताकि इंश्योर किया जाए सैलरीज एंड बेनिफिट्स रिमेन्स फेयर एंड कम्पिटिटिव। एंड टाइपिकली इसके लिए 18 महीने का समय जो है पे कमीशन को दिया जाता है ताकि एक असेसमेंट एंड रिपोर्ट्स को पेश किया जाए एंड अपनी जो रिकमेंडेशन है वे सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखे जाए। और ये एक सिस्टमेटिक रिव्यू प्रोसेस होता है दैट एम्स टू अलाइन गवर्नमेंट कंपनसेशन स्ट्रक्चर्स विद द करंट इकोनॉमिक रियलिटीज। हमें देखना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी रिसेंट किस हालातों से गुजर रही है, क्या उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है या स्लो डाउन चल रही है, यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड ये सारी चीज़ें होने वाली होती हैं एंड जो सपोर्ट करेगी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पे कमीशन? सो देखिए, जो पे कमीशन है ये एक क्रूशियल बॉडी होती है which is responsible for reviewing the salaries of all government employees। अब कितनी सैलरी इंक्रीज करनी है, कितनी सैलरी इंक्रीज नहीं करनी है, ये सब पे कमीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है एंड इट मेक्स
चेंजेस टू दिस सैलरी स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन। जितनी इन्फ्लेशन रहेगी उसी के हिसाब से हमारा फिटमेंट फैक्टर भी डिसाइड किया जाता है। एंड द डिसीजन taken by the pay commission has a major impact on overall earnings of the government employees and pensioners। इसकी वजह से हमारी जो अर्निंग है वो भी बढ़ती है और परचेजिंग पावर भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है। अब एक नया पे कमीशन लागू होने से उसके ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होते हैं, यानी कि इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, इवन जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट। पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने से गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है एंड जो फिजिकल पॉलिसीज़ हैं वे सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होती हैं, क्योंकि जो न्यू पे स्केल्स हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे दैट कैन रिजल्ट इन इंक्रीज्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर अफेक्टिंग द इंटायर इकोनॉमी। क्योंकि न्यू पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर 7वें पे कमीशन को लागू करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का जो है स्पेंडिंग अधिक करना पड़ रहा था। एंड दिस इंक्रीज इन स्पेंडिंग कैन स्टेन पब्लिक फाइनेंसेस, क्योंकि अल्टीमेटली बर्डन तो पब्लिक के ऊपर ही आएगा। निर्मला ताई फिर से किसी ना किसी सेक्टर में किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे टैक्सेस को जो इंक्रीज कर देगी। एंड वैसे भी इंडिया में आप देखोगे तो वर्ल्ड वाइड टैक्सेस का बर्डन सबसे अधिक है। हम लोग सबसे अधिक टैक्स पे करते हैं, चाहे फिर वो किसी भी प्रकार का टैक्स क्यों ना हो। हालांकि इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जो कंज्यूमर है उनकी स्पेंडिंग एंड परचेजिंग पावर बूस्ट हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। मीन्स हायर सैलरीज मीन्स मोर डिस्पोजेबल इनकम। जितना पैसा आपके पास होगा उतना पैसा आप खर्च भी अपनी इकोनॉमी में करोगे। वही डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, जितनी डिमांड हम करेंगे उतनी ही सप्लाई भी इंक्रीज करनी ही पड़ेगी। हम यदि इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करेंगे या किसी भी सेक्टर में हम लोग स्पेंड करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इंक्रीज होता हुआ उसका ग्राफ भी हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। सो दिस कैन ड्राइव डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हमारी बूस्ट होती हैं। एंड रिसेंट हमने देखा जो हमारा 2024 का क्वार्टर फाइनल था, जो लास्ट क्वार्टर था, उसमें जीडीपी ग्रोथ हमारी उम्मीदों से कम ही जो है रही है। नाउ सेकंड इम्पैक्ट जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। तो जैसा हमने बताया उनकी सैलरी जो है बढ़ जाएगी तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी एक तरह से इंश्योर की जा सकती है। And many employees found the revision to HRA, DA, DNS allowances and other allowances very helpful due to the recent rise in living of cost। हमारी इन्फ्लेशन की वजह से लिविंग ऑफ कॉस्ट भी लगातार राइज हो रही है। तो यदि DA, HRA या अदर अलाउंसेज हमारी सैलरी में इंक्रीज होंगे तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। नाउ द पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी, कहा जाता है कि इस वजह से पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। न्यू स्किल्ड प्रोफेशनल्स गवर्नमेंट जॉब की तरफ अट्रैक्ट होंगे और पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी कहीं ना कहीं मजबूत होगी। तो यहाँ पे आप देख पाओगे प्रोवाइडिंग कम्पिटिटिव पे स्ट्रक्चर्स हेल्प्स गवर्नमेंट सर्विसेज ऑपरेट एफिशिएंटली बाय अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग स्किल्ड प्रोफेशनल्स। ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं उनको प्रीफर करते हैं कि देखिए आप कुर्सी पे बैठे रहो, अच्छी खासी आपको सैलरी मिल रही है और एक कोने में पान चबा के थूकते रहो। यानी कि जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे पान चबा के रजनीगंधा लाल बना दो। खैर जोक्स अपार्ट, अब कितनी सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बढ़ने वाली है? एंड बेसिकली मैं यहाँ पे सिविलियंस के पर्पज़ या पर्सपेक्टिव में ये बात कह रहा था। अगर किसी को ये लगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम भी करते हैं थोड़ी सी रिश्वत लेकर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम बात करेंगे कितनी सैलरी उनकी बढ़ने वाली है, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ गाइज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। हाउ मच सैलरीज और पेंशंस में इंक्रीज। सो देखिए अभी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि कितना फिटमेंट फैक्टर हमारा बढ़ने वाला है। ये केवल पैनल के ऊपर ही जो है अभी के लिए डिपेंडेंट है कि वो कितना सजेस्ट करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट एंड इकोनॉमिक रिपोर्ट सिचुएशन।
एंड इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द कंट्री। देखिए, एक कमेटी कहें या एक इंस्टीट्यूशन है NCJCM, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। ये बेसिकली एक बॉडी है जो एड्रेस करती है इश्यूज अफेक्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन इंडिया। सो रिसेंटली इन्होंने ये उम्मीद की है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो एटलीस्ट 2.86 एट्थ पे कमीशन में रिवाइज किया जाएगा। एंड फिटमेंट फैक्टर बेसिकली एक की इंस्ट्रूमेंट है जिससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को कितना हाइक करना है, कितना हाइक नहीं करना है, ये डिसाइड करता है। अब देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे यदि फिटमेंट फैक्टर मान के चलिए 2 है और आपकी जो बेसिक पे है वो 20,000 है, तो टोटल सैलरी कितनी बनेगी वो 2 से आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 = 4, यानी कि 40,000 आपकी सैलरी जो है हो जाएगी। यदि फिटमेंट फैक्टर 3 है तो फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 60,000 टोटल सैलरी बन जाएगी इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेज। तो इसीलिए जो फिटमेंट फैक्टर है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इनका कहना है कि ये एटलीस्ट 2.86 होना चाहिए। और दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का तो ये भी कहना है कि ये 3 से ऊपर इस बार होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जितना बढ़ रहा है उसी हिसाब से फिटमेंट फैक्टर भी डिसाइड होना चाहिए। सो बेस्ड ऑन 2.86 फिटमेंट फैक्टर यदि मान के चलिए ये होता है तो जो मिनिमम सैलरी है, मिनिमम बेसिक सैलरी है वो आपकी 51,480 रुपये हो जाएगी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, जो रिसेंट आप देखोगे 7th पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ 18,000 रुपये है। और जो पेंशन है वो भी 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है, जो रिसेंट में 9,000 रुपये आपकी मीन्स मिनिमम मिल रही है। हालांकि मुझे ये ऐड करना पड़ेगा, ये अभी केवल स्पेकुलेशंस हैं। जो 8th पे कमीशन होगा उसको सेटअप होने के बाद उसके जो चेयरमैन होंगे नए आएंगे और उसमें मेंबर होंगे, वे असेसमेंट करेंगे इकोनॉमिक सिचुएशन का। फिर उसके बाद अपनी जो रिपोर्ट है, रिकमेंडेशंस है, वे हमारी सरकार के सामने पेश करेंगे। उसके बाद सरकार यहाँ पे डिसाइड करेगी कि कितना फिटमेंट फैक्टर होगा और क्या क्या चीज़ें बढ़ने वाली हैं। हालांकि केवल इसमें सैलरी ही आपकी नहीं बढ़ाई जाती, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं जो हम फिर कभी उसके ऊपर बात करेंगे। और कंक्लूजन में हम लोग यही कहेंगे कि 8th पे कमीशन लागू करना एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का मोराल भी इंक्रीज होगा और जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिलेगा। सो ये फिलहाल के लिए न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।